अरीना जो है नॉर्थ नाउनवाज सेंटर वो 20 ईयर्स से वर्क कर रहा है। तो डिग्री इनटू डिप्लोमा भी जो है वो अरीना मल्टीमीडिया प्रोवाइड कर रहा है आपको। सर देखें, हम जो है ना एक्चुअल में अगर मैं कोर्स के हवाले से आपको बताऊं तो हम डिप्लोमा ऑफर कर रहे होते हैं। पहले 6 मंथ्स आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हैं, उसके बाद जो 6 मंथ्स होता है उसमें आपको वेब डिजाइनिंग सिखाते हैं। बीइंग अ फीमेल, आप इस फील्ड के अंदर कैसे आई और आप बाकी सबको समझती हैं कि ये फील्ड जो है वो सिक्योर है बाकी फीमेल्स के लिए भी, और इतनी हैंडसम अर्निंग हो जाती है कि अपना गुजारा हो सके? Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। आज से 20-25 साल पहले जो हमें चीज़ें इम्पॉसिबल नज़र आती थी दुनिया के अंदर, मगर वही सब चीज़ें आज हमें पॉसिबल नज़र आती हैं, हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर हमें नज़र आती हैं। दुनिया इतनी तरक्की कर गई, दुनिया इतनी एडवांस हो गई। अगर हम बात करें 2D 3D एनिमेशन की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, या इसके रिलेटेड हम किसी भी चीज़ की, OTT की बात करें, वेब सीरीज़ की बात करें जो आजकल बहुत आम नज़र आती हैं, तो ये किस तरह बनती हैं, इसके पीछे क्या वर्किंग होती है, लोग इसमें क्या सीख रहे हैं, इसी को लेके आज हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं जो अरीना मल्टीमीडिया पाकिस्तान के नाम से है, नॉर्थ नाउनवाज सेंटर में। और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मिस आयशा, जो हमें ब्रीफली बताएंगी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या किरदार है, कौन कौन से कोर्सेज कराए जा रहे हैं और कितने जो है टाइम पीरियड के कोर्सेज होते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं मिस आयशा से और इन्हीं की ज़बानी हर चीज़ जो है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी सर, अरीना जो है नॉर्थ नाउनवाज सेंटर वो 20 ईयर्स से वर्क कर रहा है मल्टीमीडिया की फील्ड में और लार्जेस्ट एलुमनाई पूल है। उसके अलावा अगर मैं कोर्सेज़ के हवाले से बताऊं आपको तो हम डिप्लोमा सर्टिफिकेशंस करवाते हैं जिसमें स्किल्स बेस होती हैं सारी ठीक है। चीज़ें। इस डिजिटल दौर के अंदर अरीना मल्टीमीडिया किन सेक्टर्स को मेनली फोकस कर रहा है और किन फील्ड के अंदर जो है ना मेनली काम कर रहा है? सर बेसिकली हम एनिमेशन सिखाते हैं, हम वीडियो है। एडिटिंग सिखाते हैं, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं। अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो उसमें भी स्टूडेंट आफ्टर 6 मंथ्स के बाद ही जॉब के लिए एप्लीकेबल होता है। हम प्लेसमेंट्स करवा रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको गाइड किया कि हमारे पास लार्जेस्ट एलुमनाई पूल है। ठीक है। डिप्लोमा अगर आप हमारे पास से करते हुए ADMS प्राइम या ADMS जो 2.5 ईयर्स एंड 2 ईयर्स का है, उसके बाद आपके ये करियर कोर्सेज होते हैं, उसके बाद आप अपने क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। तो डिग्री इनटू डिप्लोमा भी जो है वो अरीना मल्टीमीडिया प्रोवाइड कर रहा है आपको। ठीक है। अरीना में कोर्सेज करने के बाद हमारे लिए कौन सी फील्ड से रास्ते ज़्यादा खुल जाते हैं, या कौन सी फील्ड में जाना जो है हमारे लिए आसान हो जाता है, या कौन से सेक्टर्स में जाना? और दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि आज के इस दौर में आप क्या समझती हैं कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा बेटर है या कौन सा कोर्स हमारे लिए ज़्यादा बेटर है अरीना में? वो एनिमेशन हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, या कौन सा आप बेहतर समझती हैं ताकि हमारे देखने वालों को भी गाइडलाइंस मिल सके? सो सर देखें, बेसिकली ये जो इंडस्ट्री है ना ये वाइड है बहुत। ठीक है, आप चाहें एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर किसी भी इंडस्ट्री के साथ वर्क कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कर सकते हैं काम। ठीक है। अब क्या आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे बनता है कि बच्चे के वो किस में इंटरेस्ट ले रहा है। अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनर के इंटरेस्ट से काम कर रहा है तो उसे अपनी फील्ड चूज़ करनी होगी। अगर वो एनिमेशन, क्योंकि आने वाले टाइम में एनिमेशन जो है वो ज़्यादा चूज़ किया जाएगा। ठीक है, एनिमेटेड कार्टून्स, एनिमेटेड मूवीज़, ये सारी चीज़ें। तो एनिमेशन अगर वो चूज़ करता है तो वो उसकी एक पूरी अलग फील्ड है पूरी। ठीक है? आप लोग हाईली रिकमेंडेड क्या चीज़ करते हैं? एनिमेटेड ज़्यादा बेटर है या कोई और चीज़ ज़्यादा बेटर है? डिज़ाइनिंग है, 2D 3D एनिमेशन है, आप लोग हाईली मतलब किस चीज़ को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं? सर देखें, हम जो है ना एक्चुअल में अगर मैं कोर्स के हवाले से आपको बताऊं तो हम डिप्लोमा ऑफर कर रहे होते हैं। उसके अंदर एनिमेशन भी आ जाती है, उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, उसके अंदर वीडियो एडिटिंग भी है, ऑडियो एडिटिंग। आप मेरा पॉइंट समझिए। मेरा कहने का मकसद है, एक
आम बंदा है, नॉर्मल इंसान है, जिसका इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, कोई उसको पता नहीं है, वो आपके पास आता है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करते हैं कि उसके लिए कौन सी एक फील्ड ज़्यादा बेटर है? सर बेसिकली जब कोई इनिशियल आता है जिसे नॉलेज नहीं होती किसी भी चीज़ की, और वो इस उससे आता है, सेंस से आता है कि उसे मतलब ये ग्रोइंग फील्ड है और मुझे अब इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो फिर हम उसे बेसिक इनिशियल जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स सजेस्ट करते ठीक है। हैं ताकि हमारी बेस अच्छी हो। फिर हम उसे मल्टीपल कोर्सेज में जब उसका पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है विद इन 6 मंथ्स, फिर वो दूसरे कोर्सेज की तरफ वो स्विच करता है। अच्छा, हमने सुना है कि अरीना मल्टीमीडिया में कोर्स करने के बाद आप लोग जॉब गारंटी भी देते हैं कि जॉब लाजमी मिलेगी, तो उसका भी हमें बताइए कि जॉब वाकई मिलती है और उसकी इनिशियली स्टार्टिंग कहाँ से होती है और उसके लिए कोई पर्टिकुलर सेक्टर है या ये बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है? सो सर बेसिकली जब आप बात कर रहे हैं जॉब प्लेसमेंट की, तो लार्जेस्ट एलुमनाई है हमारे पास। अब बात करते हैं कि हम आफ्टर 6 मंथ्स के बाद जब बच्चा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोर्स कर लेता है तो वो किसी भी फील्ड में जॉब कर सकता है, ऑलरेडी टोल्ड यू। तो उसका क्राइटेरिया कुछ होता है, प्लेसमेंट सेल्स हैं हमारे, ठीक है। जब वो फैकल्टीज़ के पास से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं हमारे पास, फिर प्लेसमेंट सेल एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब ग्राफिक डिज़ाइनर उसने कोर्स कंप्लीट कर लिया, उससे अब जॉब करनी है, मगर उसमें एक जो मैंने कहा ना क्राइटेरिया सेट होता है, वो ये होता है कि उसकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसका जो वो आर्ट वर्क कर रहा है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी सही। प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। उसकी स्किल्स जितनी अच्छी होंगी, उसको आफ्टर 6 मंथ बाद ही एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर वो कहीं पर भी जॉब कर सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट आज पाकिस्तान में कराची के अंदर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम भी हो रहे हैं, तो अरीना मल्टीमीडिया जो है बाकी सब इंस्टीट्यूट से क्या फ़र्क है? और दूसरा ये बताइए कि मुझे एआई के आने के बाद दुनिया बिल्कुल चेंज होकर रह गई है, तो एआई के आने के बाद भी आपके काम पे, आपके जो इंस्टीट्यूट है, उस पर कोई फ़र्क पड़ा है या कोई फ़र्क नहीं पड़ा? सर देखें, बेसिकली अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे इंस्टीट्यूट से, तो हम इंटरनेशनल डिप्लोमा दे रहे हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, आफ्टर 6 मंथ्स के बाद जॉब गारंटीड है बच्चा। उसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी इज़ अ ई बुक, ठीक है। बुक्स इन योर पॉकेट। ओके। आपको बुक्स कैरी करने की नीड नहीं है, आप कहीं पे भी अपनी स्टडीज़ ले सकते हो। आप बुक को, आपको ऑब्वियसली बुक कैरी करने की नीड नहीं है, बुक इन योर पॉकेट सिंपली। द सेकेंड थिंग इज, जो मेन पॉइंट है, हम डिप्लोमा इनटू डिग्री, आई है। ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे पास ना एफिलिएशन है कुछ यूनिवर्सिटीज़ से, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेल नोन। एफिलेटेड तो बहुत सारी बाकी भी, हाँ, मतलब कंपनीज हैं वो ये काम कर रही हैं। सर डिप्लोमा इनटू डिग्री, नो वन इज प्रोवाइडिंग डिप्लोमा इनटू डिग्री। Okay. आप डिप्लोमा कर रहे हो, यहाँ के क्रेडिट आवर्स मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। ओके। अगर एक स्टूडेंट मेरे पास से डिप्लोमा कर रहा है, अगर उसके बाद उसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उसने कंटिन्यू किया, 3 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास राइट नाउ रजिस्टर्ड हैं, CEA लिंकॉलन और मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी फर्दर स्टडीज़, तो आप डिप्लोमा इनटू डिग्री हो जाएगा। द सेकंड क्वेश्चन यू आस्क कि एआई ने क्या डिफरेंट, अच्छा ये क्वेश्चन ना इंक्वायरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा आता है आजकल कि एआई आ गई है तो फिर क्या फ़ायदा। तो बेसिकली ह्यूमन मेंटालिटी जो है ना, एक कि हमें काम को समझना, और काम अगर आर्ट वर्क को एक स्किल्स आती है ना, आपके पास एक बहुत अच्छी स्किल्स हैं और वो आर्ट वर्क नहीं कर सकता एआई, ठीक है। ह्यूमन मेंटालिटी को बीट नहीं कर सकता एआई। बिल्कुल ठीक है, तो आप इसका मतलब आपके काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे? नो। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताइए कि आप लोग कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो कोर्सेज की स्टार्टिंग रेंज कहाँ से है और ये कितने मंथ्स के होते हैं, ये भी कंप्लीट ज़रा बताइएगा ताकि हमारे देखने वालों को ज़रा फ़ायदा हो। सर एक्चुअली हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल है, करियर कोर्सेज अवेलेबल है मल्टीमीडिया के फील्ड से रेलिवेंट, और सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल है जिसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है, और डिप्लोमा की 2.5 ईयर्स एंड 2 ईयर्स एंड 1 ईयर्स अवेलेबल है राइट नाउ, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि अगर आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाह रहे हो, तो हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एनिमेशन है, बेसिक एंड एडवांस। इसकी स्टार्टिंग रेंज कहाँ से है वो थोड़ा सा बता दें ताकि पता हो कि मतलब यहाँ से कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर देखिए, हमारे पास ना 3 प्लान्स होते हैं, पेमेंट प्लान्स के 3 होते हैं। एक होता है क्वार्टरली, एक होता है सेमेस्टर वाइज, फिर होता है मंथली, और एक होता है लमसम। तो अकॉर्डिंग टू द पेमेंट प्लान हम जो है कुछ स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा इसमें कोई एज लिमिट भी होती है या किसी भी एज का बच्चा आ सकता है? अच्छा, देयर इज़ नो एज लिमिट, हमारे पास प्री प्राइमरी के भी स्टूडेंट्स हैं। सेकेंडली ही बताते हैं, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी है या कोई भी जो है आ सकता है? अच्छा, यहाँ पे किसी भी
क्योंकि मैंने आपको कहा कि प्री प्राइमरी के भी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन किए हैं, तो देयर इज़ नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, कई ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, मगर वो यहाँ पे स्किल सीख रहे हैं ताकि वो फ्रीलांसिंग कर सकें। नो वन वांट के 9 to 5 की जॉब करें। अच्छा, दूसरा ये बताइए, आपका कोई ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं? अगर कोई फीमेल है जो हाउसवाइफ है, जो घर में बैठ के काम करना चाहती है, जो बाहर इंस्टीट्यूट पर नहीं आ सकती है, किसी वजह से नहीं आ सकती, या अगर कोई मेल है जो जॉब करता है, सुबह टाइम का थोड़ा इशू है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोगों की होती हैं? अच्छा सर देखें, हम कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं देते हैं, ठीक है, ठीक है। मगर क्योंकि देखिए जब हमारी क्लासेस हो रही है ना, 2 आवर्स की हमारी क्लासेस होती हैं, तो उसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, यानी कि 1 आवर आपको फैकल्टी जो है गाइड करेगा थ्योरी और उनकी प्रैक्टिकल आप या प्रैक्टिस समझ लें, ठीक है। और उसके बाद जो 1 आवर आपके को मिलता है उसमें आप स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ऐसी कई हाउसवाइफ्स हैं हमारे पास जो कि ना मॉर्निंग की क्लासेस ले रही है, 9 to 11 वाली, 11 to 1 वाली, तो वो उनके अगर बच्चे हैं या फिर ऑब्वियसली हस्बैंड हैं तो वो ऑफिस चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, और वो जो फ्री आवर्स होते हैं उनके, वो यहाँ पे सीख रही हैं, स्किल्स सीख रही हैं और जॉब भी करती हैं। अगर जिनके छोटे बच्चे हैं वो क्या करेंगे? ऑनलाइन का कुछ सिस्टम तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन, मगर जब आपको स्किल सीखनी है और आपको कहीं ना कहीं से अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो फिर कुछ ना कुछ आपको मतलब एडजस्ट करना होता है कहीं ना कहीं। हम आपको स्किल सिखा रहे हैं, हम आपको इतनी स्किल सिखाते हैं, डेवलप करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं कि आप कहीं पे भी ऑन साइट जॉब करो या फ्रीलांसिंग कर सको। बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना होता है। ओके, बीइंग अ फीमेल, आप इस फील्ड के अंदर कैसे आई हैं, और आप बाकी सबको समझती हैं कि ये फील्ड जो है वो सिक्योर है बाकी फीमेल्स के लिए भी, और इतनी हैंडसम अर्निंग हो जाती है कि अपना गुजारा हो सके? सर बिल्कुल, एक गुड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिस मैनेजमेंट के साथ मैं वर्क कर रही हूँ, डे बाय डे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो ऑब्वियसली हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और इन द लास्ट में ये बता दें कि अगर हमारे कोई रेफरेंस है आपके पास कोई आएगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा कोर्सेज के अंदर? अच्छा, वी डोंट ऑफर डिस्काउंट्स, वी ऑफर स्कॉलरशिप। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप उस टाइम पे होगी तो बिल्कुल हम जो है ऑफर करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।